बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने अपने सबक में सूरह अनफाल रुकू नंबर 4 आयत नंबर 29 तक 34 पढ़नी है। इससे पहले हम 3 रुकू पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं। इसमें हमने सबसे पहले अल्फाज माना देखने हैं इसके, और उसके बाद हमने इसका तर्जमा और आयत का मफ़हूम समझना है। और इस सबक में जो अहम मज़ामीन हैं वो हमने इसमें देखने हैं, वो ये हैं तक़वा के इनामात और काफ़रों की चालों का तज़किरा है इसमें, और काफ़रों के मुकाबले में अल्लाह की तदबीर क्या थी वो हम देखेंगे, और फिर उसके बाद काफ़रों का मुतालबा क्या था, और फिर अल्लाह ताला ने कुफ़ार की तलब के बावजूद कुफ़ार पर अपना अज़ाब क्यों ना भेजा, ये हम पढ़ेंगे इसमें। तो आए इस सबसे पहले हम अल्फाज मायनी इसके देखते हैं। युस्बितु वो कैद करते हैं, असातीरुल अव्वलीन पहलों की कहानियाँ, मुकान सीटियाँ, तस्दियतन तालियाँ, फ़यरकुमाहू वो जमा करे इसे। अब हम आयत का तर्जमा और उसका मफ़हूम देखते हैं, और तर्जमे से पहले मैं इसका थोड़ा सा मफ़हूम बता दूं। इस सबक के शुरू में ही जो आयत है उसमें तक़वे के इनामात का ज़िक्र है, यानी तक़वे के 3 इनाम बयान हुए हैं। यानी अल्लाह ताला से डरने के नतीजे में अल्लाह अपने बंदों को 3 इनामात से नवाजता है। उसमें से सबसे पहले जो है वो है फ़ुरक़ान, यानी तक़वा इख्तियार करने वालों के लिए अल्लाह ताला फ़ुरक़ान पैदा कर देंगे। फ़ुरक़ान से मुराद वो अक़ल व बसीरत और फ़हम व फ़रासत है, जिससे सही और गलत और हक़ व बातिल में तमीज़ करना आसान हो जाए। मतलब ये है कि तक़वे की बदौलत दिल मज़बूत, बसीरत तेज़ तर और हिदायत का रास्ता वाज़ेह तर हो जाता है, और सिरात मुस्तकीम की तौफ़ीक मिल जाती है इंसान को। दूसरा इनाम है गुनाहों का कफ़ारा। तक़वा इख्तियार करने वालों को अल्लाह ताला ऐसे अमाल की तौफ़ीक अता फ़रमाते हैं जिससे इंसान के तमाम गुनाहों की तलाफ़ी हो जाती है। और तीसरा इनाम है मग़फ़िरत, यानी तक़वा इख्तियार करने वालों के अल्लाह ताला आखिरत में तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा देंगे। यानी जो तक़वा इख्तियार करेगा अल्लाह की ज़ात खुश होकर अपने बंदे के तमाम गुनाह माफ़ फ़रमा देगा और फ़ज़ल अज़ीम भी हासिल होगा। अब आयत का तर्जमा देखें। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालो, इन तत्तकुल्लाह अगर तुम अल्लाह से डरोगे, यजअल लकुम वो बना देगा तुम्हारे लिए फ़ुरक़ानन फ़र्क करने वाली चीज़, यानी अल्लाह ताला तुम्हें वो चीज़ देगा जिससे हक़ को बातिल से जुदा कर लो। व युकफ़िर अन्कुम और मिटा देगा तुमसे सय्यातकुम तुम्हारे गुनाह, व यग़फ़िर लकुम और तुम्हें बख्श देगा। वल्लाहु ज़ुल फ़ज़लिल अज़ीम और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। यानी अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें 3 इनामात से नवाजेगा। उसमें से एक ऐसी चीज़ जिससे हक़ व बातिल के दरमियान फ़र्क किया जा सके, यानी फ़ुरक़ान पैदा कर देंगे, और गुनाहों का कफ़ारा भी होगा, और साथ में मग़फ़िरत भी हो जाएगी, यानी अल्लाह पाक तमाम गुनाह माफ़ फरमा देंगे। अगली आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि उसमें वाक़ई हिजरत की तरफ इशारा है। अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत करते वक्त कुफ़ार की उस चाल की तरफ इशारा फरमा रही हैं जिसके मुताबिक अबू जहल की तजवीज़ पर तमाम कबाइल के एक एक फ़र्द ने मिलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल करने की साजिश तैयार कर रखी थी, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद करने का प्रोग्राम बनाया था उन्होंने, यानी इस किस्म की उन्होंने साजिशें की हुई थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की ख़ास रहमत के सबब वहाँ से बखैरियत निकल गए थे। यानी उस वाक़ई हिजरत की तरफ इशारा है जब कुफ़ार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ तदबीरें सोच रहे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैद कर दें या कत्ल कर दें या शहर बदर कर दें, तो अल्लाह ताला ने उनकी तदबीरें खाक में मिला दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही सलामत वहाँ से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस साजिश से पहले ही आगाह फरमा दिया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से सही सलामत ही हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले गए। अब आयत का तर्जमा देखते हैं। वइज़ यमकुरु बिकल्लज़ीना काफ़रू जब काफ़र लोग तुम्हारे बारे में चाल चल रहे थे,
लियुस्बितू का, ताकि तुमको कैद कर दें, औ यक्तुलू का, या जान से मार डालें, औ युखरिजू का, या निकाल दें तुम्हें वतन से। वयमकुरूना, तो वो चालें चल रहे थे, वयमकुरुल्लाह, और अल्लाह चाल चल रहा था, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है। यानी मतलब ये है कि काफ़ी लोग भी चालें चल रहे थे, साजिशें कर रहे थे, और उधर अल्लाह भी तदबीर कर रहा था। तो अल्लाह की तदबीर सबसे बेहतर है और उससे बेहतर कोई तदबीर कर नहीं सकता बेशक। अगली आयत का मफ़हूम कुछ इस तरह है कि काफ़ी लोग कहा करते थे कि हमने सुना है तुम्हारा कुरान, अगर हम चाहें तो ऐसी और भी यानी बना सकते हैं, ऐसी बातें बना सकते हैं, ये तो हमें माजी के किस्से कहानियाँ मालूम होते हैं। तो उसके जवाब में अल्लाह पाक ने भी कई आयतों में कुफ़ार को चैलेंज किया कि बनाकर दिखाओ कोई ऐसी सूरत या कोई आयत ही ले आओ इस जैसी, तो वो ऐसा ना कर सके। तो इस आयत में वाइज़ा तुतला, और जब उनको पढ़कर सुनाई जाती, अलैहिम उन पर, आयातुना हमारी आयतें, कालू कहते, कद समेना हमने सुन लिया, लौ नशाउ अगर हम चाहें, लकुलना मिसला हाजा कि हम इसी तरह का कलाम भी कह दें, इन हाजा इल्ला असातीरुल अव्वलीन, और ये है ही क्या, सिर्फ़ अगले लोगों की हिकायतें हैं, यानी सिर्फ़ ये तो हमें माजी के किस्से कहानियाँ मालूम होते हैं। उन्होंने मुतालबा शुरू कर दिया, यानी मुशरिकीन मक्का बार बार कह रहे थे कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान मजीद बरक है तो अपने रब से कहो कि हम पर आसमान से पत्थरों की बारिश बरसाए या हम पर अज़ाब नाजिल करे। तो अल्लाह ताला काफ़रों के इस सवाल पर फरमाते हैं कि ए महबूब, इन लोगों पर अज़ाब नाजिल करने में हरगिज़ देर ना करता, लेकिन जब मैं देखता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान में मौजूद हैं तो मैं अपने इस इरादे को मौकूफ़ कर देता हूँ, बदल देता हूँ। फिर जिनके मुक़द्दर में ईमान की दौलत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझाने पर दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हो रही हैं और इस्लाम कबूल करने के बाद अपने गुनाहों पर अपने रब से इस्तग़फ़ार तलब कर रही हैं। जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके दरमियान मौजूद रहेंगे और जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा मुझसे माफ़ी तलब करते रहेंगे, मैं इन काफ़रों पर अज़ाब हरगिज़ नहीं भेजूँगा। मतलब उन्होंने अज़ाब इलाही मांगा, लेकिन इसमें कुफ़ार मक्का पर उनके मुतालबे के बावजूद अज़ाब इलाही नाजिल ना होने के दो असबाब हैं। उसमें से नंबर 1 तो यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का मुकरमा में मौजूद होना अज़ाब इलाही को टाल रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून है कि जब तक किसी उम्मत में कोई नबी मौजूद हो वहाँ पर अज़ाब नाजिल नहीं होता। और दूसरा ये कि इस्तग़फ़ार करने वाले, जिसको हम इस्तग़फ़ार करने वालों वहाँ भी अज़ाब नहीं आता, कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वालों की मौजूदगी की वजह से भी उस उम्मत पर अल्लाह ताला का अज़ाब नज़ल नहीं होता। चुनांचे मक्का मुकरमा में रहने वाले मुसलमान ख़ास तौर पर इस्तग़फ़ार करते थे, और कुफ़ार की भी आदत थी कि जब वो बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे तो वो गुफ़रानक गुफ़रानक पुकारते थे, तो इस वजह से भी अज़ाब नाजिल ना हुआ। अब इन आयत का तर्जुमा देखते हैं। वइज़ कालू, और जब कहा उन्होंने, अल्लाहुम्मा ए खुदा, इनकाना हाज़ा हुवल हक्का मिन इंदिक, कि अगर ये कुरान तेरी तरफ से बरहक है, फ़अम्तिर, तो तू बरसा, अलैना हम पर, हिजारतन पत्थर, मिनस समाही आसमान से, अवीतना या ले आ, बेअज़ाबिन अज़ाब अलीम दर्दनाक, यानी तकलीफ़ देने वाला अज़ाब भेज। वमा कान अल्लाहु, और ना था अल्लाह ऐसा, लियुज़िबहुम के अज़ाब देता, वंता फ़ीहिम कि आप उनमें थे, वमा कान अल्लाहु, और ना ऐसा था अल्लाह, मुअज़्ज़िबहुम के अज़ाब दे, वहुम यस्तग़फ़िरून कि वो बख्शिश मांगे, यानी अल्लाह से माफ़ी मांगे, इस्तग़फ़ार करें, तो तब भी अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल नहीं होता। अगली आयत का मफ़हूम ये है कि वो मुशरिकीन मक्का अपने आप को मस्जिद हराम यानी खाना काबा का मतवली समझते थे, यानी रखवाला समझते थे, और इस एतबार से जिसको चाहते तवाफ़ की इजाज़त देते और जिसको चाहते ना देते। चुनांचे मुसलमानों को भी वो मस्जिद हराम में आने से रोकते, हालांकि वो उसके मतवली नहीं थे, यानी ज़बरदस्ती बने हुए थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसके मतवली तो मुत्तकी अफराद हैं, यानी परहेज़गार लोग हैं, मोमिन लोग हैं, ना कि मुशरिक, मुशरिक हो ही नहीं सकते। अब इस आयत का तर्जुमा देखें। वमा लहुम अल्ला युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु, और उनमें क्या है कि अल्लाह उन्हें अज़ाब ना दें, वहम यसुद्दूना, हालांकि वो रोकते हैं, अनिल मस्जिदिल हराम, मस्जिद हराम से, वमा कानू औलियाउ,
اور نہیں ہے وہ متولی، یعنی وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں، ان اولیاء، اور نہیں ہے متولی الا المتقون مگر پرہیزگار، یعنی اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، یعنی مسجد حرام کے متولی تو صرف ہیں جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ جب مشرکین اللہ کو مانتے ہی نہیں تو وہ اس کے متولی کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ وہ تو مسجد الحرام میں نماز پڑھنے سے بھی روکتے ہیں، تو وہ کیسے ان کے متولی ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ہم انشاءاللہ اگلی آیات کا ترجمہ اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ آپ نے اس کو اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔